हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग, ग्रुप डी एग्ज़ाम 25 अगस्त से शुरू। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका ट्विटर कैंपेन काम आया और रेलवे एक बार फिर नोटिस जारी कर दिया। पिछले बार आपने ट्विटर कैंपेन चलाया तो एनटीपीसी 7th फेज़ का नोटिस आ गया। इस बार ट्विटर कैंपेन आपने चलाया तो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट नोटिस आ चुका है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये सुन के? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं बस आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने केवल पढ़ाई फोकस करिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्विटर कैंपेन से आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है। अगर ट्विटर कैंपेन से सब कुछ होना होता तो अब तक क्या से क्या हो चुका होता। अब तक 2 करोड़ हर साल नौकरियां भी आती और पता नहीं क्या क्या होता। सीजन लोग लाठी डंडे नहीं खाते, ठीक है। ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता, मैंने पिछले बार भी बताया था, फिर भी लेकिन आप लोग नहीं माने और आप लोग एक बार फिर मूर्ख बन गए कुछ फर्जी यूट्यूबर्स के चक्कर में और अपना आज फिर दिन भर टाइम गंवा दिए। पिछले बार जो एनटीपी 7th फेज़ नोटिस आया था, मैंने बताया था, वो भी ट्विटर कैंपेन वजह से नहीं आया था। क्योंकि कोई भी जो एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है, वो तत्काल 1 घंटे में डिसाइड नहीं किया जाता है। किसी भी नोटिस पे डिसीजन लेने में कम से कम 4-5 दिन का समय लगता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे बोर्ड से मिलकर वो डिटेल्स लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि कहाँ कब कौन सा सेंटर खाली है। फिर एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी से बात करते हैं, वो बताता है हम इस दिन एग्ज़ाम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। फिर अभी कोविड सिचुएशन में उन्हें स्टेट से परमिशन लेना पड़ रहा है, आरआरबी को परमिशन लेना पड़ रहा है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स। उसके बाद कहीं फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि हाँ हम इस डेट पे एग्ज़ाम करा पाएंगे। और आपको मालूम है अभी तक जो एनटीपी 7th फेज़ नोटिस दिया गया है वहाँ भी शेड्यूल्ड वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, शेड्यूल्ड वर्ड की जगह पे यूज़ किया गया है प्रपोज्ड। क्यों? क्योंकि अभी तक लॉकडाउन चल रहे हैं कुछ राज्यों में जहां से परमिशन मिलना बाकी है। अगर परमिशन नहीं मिल पाता है तो शायद वो भी एग्जाम नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं फ्रेंड्स, ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए, अदरवाइज आप बहुत पछताएंगे क्योंकि इससे बड़ी वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली है और दोबारा कोई कभी आपका मिसयूज़ कर भी नहीं पाएगा। इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आपका, आपके मतलब कि नासमझी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोग को लगता है कि ट्विटर कैंपेन सब कुछ हो सकता है, शायद आप लोग इस फील्ड में नए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ फ्रेंड्स, रेलवे भी प्रेजेंट में मजबूर है, ठीक है। ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है बट सही समय देख के चलाया जाता है, सही डिमांड किया जाता है। आप लोग एक तो गलत समय में कैंपेन चला रहे हैं जब कोविड चल रहा है। अब आप लोग कंपेयर करेंगे एसबीआई का एग्जाम क्यों हो रहा है, आईबीपीएस का एग्जाम क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर अलग है, रेलवे सेक्टर अलग है। बैंकिंग से आप रेलवे कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ तक आप एसएससी से भी रेलवे को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो सब हर साल एग्जाम कराते हैं, उनकी मजबूरी होती है, एग्जाम कराना ही कराना है। बट रेलवे के केस में ऐसा नहीं है। रेलवे 4-5 साल में एक वैकेंसी निकालती है जिसे पूरे होने में ही 4-5 साल लग जाते हैं। इसलिए रेलवे इतना मजबूर नहीं है कि लॉकडाउन में एग्जाम कराएगा। इसलिए रेलवे के पास एक बहाना होता है कि हमें राज्य से परमिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आप लोग ऐसा एक डिमांड कर रहे हैं कैलेंडर का। रेलवे कब से कैलेंडर जारी करने लगा फ्रेंड्स? मैं कह रहा हूँ, पिछले बार मैं मना कर रहा था आप लोग से कि रेलवे कभी कैलेंडर जारी नहीं करता है। कैलेंडर वही ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, कैलेंडर वही कमीशन जारी करता है जो एक साल में कम से कम 4-5 एग्जाम कराता है और जो हर साल एग्जाम कराता है। रेलवे के पास कौन से एग्जाम बचे? रेलवे कौन से एग्जाम हर साल कराता है कि आपको कैलेंडर देगा? रेलवे का केवल एक एग्जाम रुका हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी, और वो भी तभी उसका डेट जारी हो सकता है जब कोर्ट केस खत्म हो जाएगा और सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तभी। इसलिए अभी आप फालतू डिमांड कर रहे हैं, अभी आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, आपका केवल टाइम वेस्ट होगा। और इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर अभी भी आप लोग नहीं माने, अगर अभी भी आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस नहीं किए तो फिर इस नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे प्रिपरेशन कब तक करूँ, 3 साल से प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। अरे भाई, तो जो आपके हाथ में वो करो ना, जो आपके हाथ में नहीं उसके पीछे क्यों पड़े हो? एग्जाम डेट आपके हाथ में नहीं है, वो आरआरबी डिसाइड करेगा, ठीक है। और अभी तक कंफर्म नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ डिमांड करना ही करना है तो आप कोर्ट केस का डिमांड करें कि जल्द से जल्द कोर्ट केस खत्म हो, क्योंकि जब तक कोर्ट केस खत्म नहीं होगा तब तक कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले मॉडिफिकेशन लिंक आएगा, जो 4 लाख 5 लाख कैंडिडेट्स बचे हुए हैं पहले उनका आप लोग भला करवाइए। आप लोग सेल्फिश बनेंगे तो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पहले उनका डिमांड पूरा करिए कि वो लोग जो चाह रहे हैं उनका नोटिफिकेशन लिंक मिल जाए, वो भी फिर से फॉर्म अप्लाई कर सके, अपने फॉर्म एडिट कर सके, फोटो सिग्नेचर उनको एक्सेप्ट किया जाए, तब कहीं डेट आ सकता है। वो भी तब आएगा जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब। अदरवाइज थर्ड वेव आ गया तो एग्जाम अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग गलत डिमांड ना करें। मैं ऐसा थंबनेल बनाया हूँ, मैं ऐसा टाइटल बनाया हूँ, इसके लिए मैं सॉरी आपसे बोलता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार ना करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे ट्विटर कैंपेन खेलते रह जाएंगे, कभी भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पिछले बार मैंने आपसे कहा था कि ट्विटर कैंपेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब पहले से प्री प्लान था रेलवे का,
ठीक है, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना है। अब आप एक बार फिर से प्रूफ देख चुके हैं कि आज भी आपने ट्विटर कैंपेन चलाया ग्रुप डी के लिए, बट अभी तक कहीं कोई नोटिस नहीं आया ग्रुप डी से रिलेटेड। ठीक है, अगर आज भी गलती से कोई नोटिस आ गया होता तो आप लोग तो उन्हें भगवान ही बना देते उन यूट्यूबर्स को जो आपका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, वो लोग तो आपके नाम पे पैसा कमा लेंगे, अपने सब्सक्राइबर्स व्यूज़ बढ़ा लेंगे, लेकिन आपका क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आने वाली है। सिंपल सी बात यही है, आप लोग केवल प्रिपरेशन पे फोकस करिए, और अगर डिमांड करना ही कुछ तो सही टाइम पे डिमांड करिए और सही डिमांड करिए। रेलवे से आप कभी भी कैलेंडर का डिमांड नहीं कर सकते हैं। रेलवे आज तक के इतिहास में कभी भी कोई कैलेंडर जारी नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी इस सिचुएशन में आप एग्जाम की डिमांड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी एनटीपीसी 7th फेज होगा। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप ग्रुप डी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और उसके बाद कोर्ट केस, मेन मैटर कोर्ट केस, जब तक कोर्ट केस नहीं खत्म होता तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये सोचिए एनटीपीसी किस तरह कंप्लीट हो जाए जुलाई में जो होने वाला है। अगर वो हो जाता है तो फिर आपका मेन डिमांड होना चाहिए कोर्ट केस का, न कि एग्जाम डेट का डायरेक्टली। ठीक है, वो भी कैलेंडर का, कैलेंडर तो पॉसिबल ही नहीं है। आप एग्जाम डेट की डिमांड कर सकते हैं, आप एक्सपेक्टेड डेट की डिमांड कर सकते हैं, शेड्यूल की डिमांड कर सकते हैं, ये सब वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट कैलेंडर की नहीं। कैलेंडर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे एग्जाम्स एक साथ कराए जा रहे हैं, उनका डिटेल्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है रेलवे की तरफ से। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अभी भी मौका है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन फोकस करिए, अदरवाइज आप ऐसे ही करते रह जाएंगे, कैंपेन खेलते रह जाएंगे, और रेलवे की नौकरी दूसरा कोई लेके चला जाएगा जो कैंपेन में शामिल नहीं हो रहा है, अपना प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को लग सकता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, ये कर वो कर, क्योंकि कुछ लोग कहते ही हैं। ठीक है, कुछ लोग लग सकता है कि मैं दूसरे जेलस फील कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं आप लोग का भला चाहता हूँ, मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। ट्विटर पे अगर आप लोग देखेंगे रोज़ कुछ ना कुछ कैंपेन चलाया ही जाता है। क्या सारी डिमांड्स पूरी होती हैं? सारी क्या, शायद एक भी पूरी नहीं होती हैं। ठीक है, ट्विटर कैंपेन उसलिए होता है कि आप अपनी बात को मीडिया तक पहुंचा सके, आपका बात जो है मतलब कि पब्लिक तक पहुंच सके। तो आपकी बात ऑलरेडी पब्लिक तक पहुंच चुकी है। ठीक है, लेकिन वो डिमांड सही नहीं है, क्योंकि रेलवे ऑलरेडी अपने नोटिस के माध्यम से बता चुका है कि जब तक सारे राज्यों से परमिशन नहीं मिल जाते हैं तब तक हम एग्जाम्स नहीं करा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ बार बार अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपने एक बार टाइम वेस्ट किया कोई बात नहीं, मैंने तब भी रोका था, फिर भी मैंने गाली खाया था। दोबारा आप लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया, फिर मैं रोक रहा हूँ, हो सकता फिर भी मैं गाली खाऊँ इस वीडियो पर। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स मैं कहता रहूँगा कि इस सबसे कुछ होता नहीं है, आप लोग केवल परेशान हो रहे हैं और आप लोग का फ़ायदा उठाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ट्विटर कैंपेन का मतलब कुछ नहीं है प्रेजेंट सिचुएशन में। प्रेजेंट सिचुएशन में आप केवल क्या कर सकते हैं? केवल प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं, आप घर में रह सकते हैं। सिंपल सी बात यही है, क्योंकि कोविड का थर्ड वेव आने वाला है। अगर कोविड का थर्ड वेव मिड अगस्त में आ जाता है, सितंबर में पीक पे चला जाता है, तो फिर सितंबर में भी आपका ग्रुप डी एग्जाम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये यही लोग हैं जो लोग पहले 15 अप्रैल से डेट दे रहे थे, फिर बोले जून फर्स्ट वीक में ये ग्रुप डी होगा, फिर बोले जून लास्ट वीक में होगा, फिर बोले जुलाई में होगा, फिर बोले अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, फिर बोले अगस्त लास्ट वीक में होगा, फिर बोले 25 अगस्त से होगा। तो लोग डेट पे डेट दिए जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बस आप लोग उनके झांसे में फंसते जा रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के पास और कोई काम है नहीं, आप लोग को गुमराह कर रहे हैं और आप लोग गुमराह हो जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी आपसे अपील है कि आप लोग अभी इन सब चक्कर में ना पड़े। अगर आप कुछ डिमांड कर सकते हैं तो कोर्ट केस जल्द जल्द खत्म कराने का डिमांड करें। ठीक है, क्योंकि रेलवे की तरफ से एडवोकेट प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं कोर्ट में। अगर वो प्रेजेंट हो जाएं, अपनी पूरी बात रख दें, तो उन बच्चों को मॉडिफिकेशन लिंक भी मिल जाएगा और जल्द से जल्द एग्ज़ाम भी हो सकता है, अगर लॉकडाउन से रेस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं और स्टेट से परमिशन मिल जाते हैं तो। अदरवाइज परमिशन नहीं मिलते हैं तो फिर हम आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कितना भी कैंपेन चलाते रह जाएंगे, क्योंकि रेलवे का रूल है तो रूल है कि जब तक रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटेंगे तब तक वो एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, अभी भी आप लोग किसे सही मानते हैं किसे गलत मानते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बस मेरा फर्ज था समझाना, मैंने आपको समझा दिया, बाकी समझना ना समझना आपके हाथ में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।